वेलकम टू मूवी टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन जियोग्राफी। आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, तो आप सबका फिर से स्वागत है अपने परिवार में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में, जैसे कि एसएससी एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, बैंक एग्जाम में, वो क्वेश्चन के रिलेटेड आज डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहेगा। उससे पहले थोड़े डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया कि सर आपका प्लानिंग क्या है, मोबी टॉप स्टडी का प्लानिंग क्या है, कौन कौन से कोर्सेज आप रन करवाने वाले हो। तो पहले बता देता हूँ, आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू इसके बाद आएगा। ओके, इससे पहले कौन कौन से अभी चल रहा है, तो इंडियन पॉलिटी चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, आज से स्टार्ट हुआ है इंडियन जियोग्राफी, साइंस एंड टेक ऑलरेडी चल रहा है। ये सारे वीडियो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर किसी ने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ओके, क्योंकि बाकी आप बहुत भोले हो, वीडियो देखते देखते आपको पता नहीं चलेगा, खत्म भी हो जाएगा और आप सब्सक्राइब करना रह जाएगा, यानी नेक्स्ट टाइम आप मिल नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले सब्सक्राइब कर दो। ओके, अब अपकमिंग प्लानिंग क्या है, तो अपकमिंग प्लानिंग में इंडियन आर्ट एंड कल्चर अब शुरू होगा, नया सब्जेक्ट। उसके बाद में इकोनॉमी का फुल कोर्स लेने वाला हूँ, यानी पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद वीकली करंट अफेयर रेगुलर आएगा, संडे को आएगा। ओके, जब सब सोते हैं तब हम जगते हैं, यानी संडे को कोई करंट अफेयर नहीं होता, तब हम पूरा करंट अफेयर देंगे वीकली का। मेरा टारगेट 10,000 प्लस, यानी 10,000 से भी ज्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, यहाँ पे मैं आपको तैयार और उसकी विस्तृत समझूती के साथ, यानी डिटेल स्टडी के साथ दूंगा। ओके, यानी आपका काम कितना कम हो जाएगा, अगर एग्जाम एक महीने के बाद है, आप अगर 20 या 25 वीडियो एक एक सब्जेक्ट के देख लेते हो, तो आपका काम एक दो दिन में तो आपका पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। ओके, ऐसा होगा ही नहीं, आपको दूसरी बार वीडियो देखना पड़ेगा, या मैं इतनी डिटेल में आपको समझा दूंगा। शॉर्ट टाइम में हमारा मैथ्स और रीजनिंग, हमारे पास बहुत ही होनहार फैकल्टी है इसके लिए, तो शॉर्ट टाइम में ये भी फुल कोर्स चालू हो रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग फील्ड के साथ रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ, उनके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट एंड एमसीक्यू सीरीज जो आने वाली इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम है उसके लिए, और एसएससी जेई के लिए खास करके उपयोगी है। गेट के इलेक्ट्रिकल के कोर्स चालू करने वाला हूँ शॉर्ट टाइम में, एंड बहुत सारा प्लानिंग और भी है। ओके, तो आगे बढ़ते उससे पहले एक बार फिर से याद करवा देता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ओके, ऐसे ही हमारे लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिटेल, अगर कोई पहली बार भी देख रहा है तो उसको भी सारी समझ में आ जाए, ऐसी डिटेल स्टडी के साथ हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। एज यूजुअल, अगर आपको आंसर देना है तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, वरना एक एक घंटे का वैसे ही बातचीत में ही वीडियो बन जाएगा, और मैं आपका कीमती समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। तो स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा नीचे दिया गया स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले राइट आंसर है डी, शरावती प्रोजेक्ट एंड जोग फॉल, यानी जोग के दूध पे आया हुआ शरावती प्रोजेक्ट, ये सही है। अब सलाला प्रोजेक्ट कहां पे, तो JNK, जम्मू और कश्मीर में। कुंडो प्रोजेक्ट कर्नाटक में है, वो बात सही है, बट कर्नाटक के साथ एक और भी स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, वो कौन सा स्टेट है आपको मुझे बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैंने बता दिया है डी, उसके 3 गलत है। क्यों सही नहीं है वो रीजन बता रहा हूं आपको। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट केरला एंड तमिलनाडु, तो ये गलत है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट कर्नाटक स्टेट में है। ओके, तो तीनों चीज गलत है। राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में खास ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पे है ए, यूपी पहले नंबर पे है। 2011 में जो पॉपुलेशन की गिनती हुई थी उसमें कौन सा स्टेट पहले नंबर पे था, तो यूपी। दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा है हमारा प्यारा बिहार। ओके, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर।
Which of the following factors are responsible for rapid growth of sugar production in South India as compared to North India? यानी उत्तर भारत के कंपैरिजन में दक्षिण भारत में जो गन्ने की खेती है वो क्यों ज्यादा हो रही है, ओके, और क्यों कन्वीनियंट है, वो रीजन बताना है। तो पहले तो राइट आंसर बता देता हूं। राइट आंसर इज डी 1, 2 एंड 4 सही है। हायर पर एकड़ फील्ड शुगर कैन, यानी छोटा फार्म भी हो तो उसमें ज्यादा गन्ने का या शुगर कैन का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ओके। दूसरा है हायर सुक्रोज, उस वहां से मिलने वाली जो शुगर कैन है उसमें ग्लूकोज का सुक्रोज का कंटेंट ज्यादा होता है। दूसरा लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर। यहां पे कुछ ट्विस्ट है, सही बता देता हूं कि हमने रिसेंटली कोरोना की सिचुएशन में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें माइग्रेंट वर्कर सबसे ज्यादा मूव हुए हैं, वो स्टेट को याद कीजिए। देखिए यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट में सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर रिटर्न हुए थे। यानी कि साउथ एशिया में माइग्रेंट वर्कर यानी कि वर्कर कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया कम है। अगर नॉर्थ वाला साउथ में जाएगा काम करने के लिए तो वो प्राइस ज्यादा लेगा, यानी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लोअर कॉस्ट गलत है। एंड लॉन्गर क्रशिंग पीरियड, सही बात। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यानी सही कौन सा है, ओके। राइट आंसर इज डी, माइका सबसे ज्यादा झारखंड में मिलता है, वो सही है। बॉक्साइट गुजरात, कॉपर राजस्थान। आयरन को रिलेटेड आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि अगर मैं कुछ करता हूं तो आपको भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ओके। तो आप आयरन ओर के बारे में बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। यहां राइट आंसर है माइका झारखंड, ओके। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं, ओके। तो राइट आंसर है बी, ओके। 1 एंड 2 सही है, क्यों देख लेते हैं। आसाम शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड भूटान, यानी आसाम स्टेट की बॉर्डर है वो बांग्लादेश और भूटान को टच होती है। और वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विथ भूटान एंड नेपाल। कई बार हमें लगता है कि शायद वेस्ट बंगाल चाइना को भी टच करता है, ओके। हमारा इमेजिनेशन पावर, इसलिए बोलता हूं कि जब भी जियोग्राफी की स्टडी करो तो एक कागज में अपना वर्ल्ड मैप तैयार रखो और इंडिया का मैप, और आप जो स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, उस स्टेट का भी एक अलग से एटलास आपके पास रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है दिखा हुआ हमें ज्यादा याद रहता है, ओके। तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगेन आपको याद दिला लूं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने का भूलिएगा मत, ओके। आपका प्यार मुझे मिल रहा है और भी ज्यादा मुझे प्यार चाहिए, तो सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। आपके कोई सब्जेक्ट की डिमांड है नए सब्जेक्ट की तो मुझे बोलिए। कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो भी मुझे बता दीजिए, ओके। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, ओके, यानी उसमें बहुत वैविध्यपूर्ण वातावरण देखने को मिलता है। तो कौन सा रीजन है जिसके कारण वैविध्यपूर्ण वातावरण, यानी अलग अलग, एक पाकिस्तान में थोड़ा पार्ट है, चाइना में है, इंडिया में, थोड़ा भूटान में, तिब्बत में, नेपाल में, तो इसका अलग अलग कल्चर भी है और उसकी अलग अलग पहचान भी है। तो किसके कारण है ये चीज बतानी है, ओके। तो हिमालयन रेंज के रिलेटेड राइट आंसर है बी। इट्स अ कंफ्यूजन ऑफ डिफरेंस बायो जियोग्राफिकल जोन। मैंने बताया वैसे ही, पाकिस्तान है जहां पे पानी नहीं है, पूरा रन है। नेपाल है तो एक अलग, एक पूरा माउंटेन एरिया है, ओके। भूटान देखिए तो एक जैसे पूरा मैदान हो वैसे फील्ड टाइप एक कंट्री है। तो अलग, हिमालय में नॉर्थ में जाए तो बर्फ दिखेगा, ओके। पाकिस्तान में जाओ तो कुछ नहीं दिखेगा, ओके। वैसे अलग अलग बायो जियोग्राफिकल जोन है, ओके। तो राइट आंसर है बी।
आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन का द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज जो वर्ल्ड में बोले जाती है सबसे ज्यादा, उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ओके, तो राइट आंसर है डी, चाइनीज फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड इंग्लिश, थर्ड हिंदी, फोर्थ स्पेनिश। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई बुक में ऐसे डिट्टो क्वेश्चन नहीं दिए हो गए, तो कई टाइम पे कई बार हमें कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन कौन सी ज्यादा है, दूसरा कौन अपने मदर टंग में ज्यादा बात करता है, तो जापान कंट्री है, चाइना है, वो अपने मदर टंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं। जहाँ पे इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे है जो इंग्लिश को एज अ मदर टंग यूज करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में कि इंडिया के कौन से ऐसे स्टेट हैं जो इंग्लिश को एज अ मदर टंग एक्सेप्ट किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड गिव आंसर, यानी ए स्टेटमेंट देखो, आर वाला स्टेटमेंट देखो, आर क्या ए के लिए रीजन है वो भी बताओ, अगर है तो सही है, नहीं है तो गलत है। चलो, तो उसका राइट आंसर बता देते हैं, कॉमर्शियल फिशिंग रिलेटेड। राइट आंसर इज ए, कॉमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप इन टेम्परेचर जोन, इसको अगर बोले तो समशीतोष्ण एटमॉस्फियर। ओके, दूसरा टेम्परेचर एरियाज, वाइड एक्सपांशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरियाज एंड फेवरेबल क्लाइमेट। तो आर जो रीजन बताया गया है वो ए के लिए एकदम सही है, और दोनों सेंटेंस खुद में भी एक सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। द मेन फीचर ऑफ कॉमर्शियल डेयरीज फार्मिंग आर, तो देखिए अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो पहले सोचो कि दूध के बारे में, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, दूध की जरूरत कैसी है, दूध प्रोडक्शन करने के लिए मजदूर कितने चाहिए, दूध प्रोडक्शन करने से पैसे मिलेंगे, दूध प्रोडक्शन एक कॉमर्शियल सेक्टर है कि नहीं, इसके रिलेटेड। तो कैपिटल इंटेंसिव है, सही है, लेबर इंटेंसिव है, वो भी है क्योंकि एक मजदूर चाहिए काम करने के लिए, हाईली प्रोडक्टिव, हाँ आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम में लॉकडाउन में भी सबसे ज्यादा बेसिक जरूरत में मिल्क था, डेली रिक्वायरमेंट थी, हाईली कॉमर्शियल है, हाँ तो है, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबाउ, यानी 1 2 3 4 डी आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। तो WTO एम टू प्रोमोट फ्री ट्रेड, ओके, फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, राइट आंसर है। आर, इट डज नॉट मैनेज द ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पार्शियलिटी, यानी कोई पार्शियलिटी नहीं करता है, ओके, तो दोनों सही है, बट आर ए का रीजन नहीं है, ओके, आर ये ए के लिए सही रीजन नहीं है, तो राइट आंसर होगा बी। ओके, राइट आंसर क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। और देखिए ऐसे ही मैंने हिस्ट्री के रिलेटेड, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, बहुत सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड ऑलरेडी एमसीक्यू रख दिए, आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो आपके रिलेटेड है या नहीं, अदरवाइज दूसरी बार वीडियो देखने की जरूरत या कोई फोर्स नहीं है। ओके, बट आपको लगता है कि आपके एग्जाम के रिलेटेड ये 20 मिनट में देखे हुए 20 क्वेश्चन मुझे 80 क्वेश्चन सिखा सकता है, यानी एक ऑप्शन में एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो स्मार्ट वर्क इसे बोल रहे हैं। ओके, तो आपकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसी है, आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये चेक कीजिए। तो यहां पे आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ए एंड बी देख लीजिए सही क्या है उसके बारे में बोलिए। तो राइट आंसर इज ए कि आरडीटी एंड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट, यानी शुष्कता होती है डेजर्ट में, क्या उसका रीजन सही है, तो देख लेते हैं। दे रिसीव लो रेनफॉल एंड हैवी इवेपोरेशन, तो रीजन ए के लिए सही है, रण प्रदेश में शुष्कता क्यों होती है, बारिश नहीं होती है और हाई इवेपोरेशन होता है इसके लिए, तो राइट आंसर ए है, दोनों स्टेटमेंट भी सही है।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सबसिडेंस थियरी ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ के बारे में बता दूं कि जो समुद्र गहरा होता है, ओके, वहां पे पानी में एक वनस्पति टाइप होता है। हम देखते हैं बहुत बार डिस्कवरी में बहुत सारी मछलियां चलती है, ब्लू कलर की कुछ वनस्पति दिखती है, येलो कलर की दिखती है, ओके। तो उसका राइट आंसर है बी। अकॉर्डिंग टू थियरी, कोरल पॉलिप्स ग्रो बोथ इन सैलो एंड डीप ओशन वाटर, ओके। तो ये बात सही है, कोरल रीफ के रिलेटेड, ओके। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थियरी। देखो, प्लेट टेक्टोनिक थियरी कोई खाने की चीज के रिलेटेड नहीं है। ये जमीन है, लैंड के नीचे बहुत सारे प्लेटीज हैं, ओके। प्लेट से जो प्लेट्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं और बताते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी आएगा, इतनी तीव्रता का भूकंप आएगा, यहाँ से कुछ लीक होगा, कोई गैसेस लीक हो रहा है, तो उसकी जो थियरी की स्टडी है उसको बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ओके। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी के रिलेटेड सही आंसर है सी 1 एंड 3। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताता है, यानी कोई खंड प्रदेश में भूकंप की कितना आएगा, वो लैंड कितनी सेफ है उसके बारे में। दूसरा, पैलियो मैग्नेटिज्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, ओके। तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ओके। तो उसमें मैच्ड है, सबको पता है, रोसबी वेव्स सही मैच्ड है। अल नीनो स्ट्रॉन्ग मॉनसून के लिए नहीं, कम मॉनसून के लिए है। अल नीनो इफेक्ट के कारण इंडिया में मॉनसून कम हो जाता है, ओके। तो राइट आंसर इज ए, रोसबी वेव जेट स्ट्रीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मरीन स्नोफॉल, यानी समुद्र से होने वाला स्नोफॉल किसे कहा जाता है। तो अगर समुद्र के रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं उसके पानी या उससे होने वाले जो उसका जो एक लैंड बनता है उसके रिलेटेड होगा। तो राइट आंसर है स्नोफॉल के रिलेटेड, कंटिन्यूअस फॉल ऑफ टाइनी मरीन सेडिमेंट ऑफ ओशियन फ्लोर। बोल सकते हैं कांप, जो नदी जो पथराव से एक जमीन बनाती है, ओके, अच्छी लैंड बनाती है, उसके रिलेटेड है मरीन सेडिमेंट ऑन ओशियन फ्लोर, ओके। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन दीज टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्टली आंसर। तो राइट आंसर के बारे में हम देख लेते हैं, मून के रिलेटेड है, ओके। तो राइट आंसर इज सी, ओके। चलो, ए ट्रू है, आर गलत है, यानी मून का पूरा फेस अर्थ की ओर होता है, ओके। ये बात सही है। अगर कम दिखता है और ज्यादा दिखता है, वो सन की जो भी गतिविधियां होती है, यानी सूर्य की जो गतिविधियां होती है उसके मुताबिक होता है। बट चंद्र का पूरा फेस अपने तरफ दिखता है, यानी कि पृथ्वी की ओर, ओके। बट मून रोटेट अबाउट ऑन एक्सिस टू डे एंड नाइट। देखिए, मून की गति के कारण डे नाइट नहीं होता है। जब सन के आसपास पृथ्वी रोटेट करती है तब पृथ्वी पे डे एंड नाइट होता है, ओके। सन पे कभी डे एंड नाइट नहीं होता है तो कहाँ होता है, पृथ्वी पे होता है, वो भी पृथ्वी की खुद की गति के कारण। यानी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। टेल ऑफ कॉमेट यानी धूमकेतु, कॉमेट यानी धूमकेतु, इज डायरेक्टली अवे, यानी दूर जाता है सन। क्यों? क्योंकि जब भी सन से कोई भी धूमकेतु अलग जाता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर होके, तो उसकी जो टेल बनती है वो सन की ओर कम होती जाती है, और जहां जहां धूमकेतु जाता है वहां थोड़ी बड़ी होती है, ओके। तो राइट आंसर क्या है वो भी देख लेते हैं। द कॉमेट यानी धूमकेतु रोटेट अराउंड द सन,
सबको पता है। लाइटर मास ऑफ कॉम्बट पुश अवे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलर्न। आपको पता है कि कोई भी घूमने वाली चीज दूर अगर जाएगी, उसकी किनारे वाली चीज, तो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है उस पे ही जाएगी। ओके, आगे डायमंड रिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। डायमंड रिंग फिनोमिना क्या है? हाल ही में ये घटना बनी हुई है 21 जून को। ओके, सूर्य ग्रहण हुआ था जिसमें चंद्र ने सूर्य को 98.8%, ये आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक ऑथेंटिकेट मटेरियल में, बट इतना समझ लिए कि नियर टू 99% था, जिससे पूरा जो सन था वो ढक गया था। यानी चंद्र की वजह से बीच का पोर्शन पूरा ब्लैक दिख रहा था, बट आसपास में थोड़ी रोशनी के कारण वो रिंग की तरह दिखता था, तो उसको नाम दे दिया डायमंड रिंग। ओके, तो वो डायमंड रिंग कब बनती है? तो उसका राइट आंसर है ओके सी, ओनली अमोंग द पेरिपेरल रीजन टोटली ट्रेड। यहां देखिए टोटली अगर ढकेगा तब, अगर कम होगा तो डायमंड रिंग नहीं बनेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रेफरेंस टू सोलर सिस्टम? ओके, तो राइट स्टेटमेंट है बी, प्री डिटरमेंट एलिमेंट ऑफ कंपोजिट ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन। सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी बनी है तो उसका मूल तत्व है सिलिकॉन। ओके, वो सही है। बाकी गलत क्यों है? तो सबसे भारी ग्रह है पृथ्वी, गलत चीज है। 75% मास ऑफ सोलर सिस्टम सन ही रखता है, वो गलत चीज है। डायमीटर 190 टाइम ज्यादा है पृथ्वी से। देखिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितने टाइम बड़ा है सूर्य। ओके, पृथ्वी से बड़ा है सबको पता है, बट कितने टाइम बड़ा है वो जानना है। ये ऑप्शन गलत है। राइट ऑप्शन इज बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्ट्रॉइड्स। ओके, उसका राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर इज ए, एस्ट्रॉइड आर रॉकी डेब्रिज ऑफ वेरियस साइड, वेरिंग साइड, यानी उसकी साइज फिक्स नहीं होती है, अलग अलग होती है, और वो सन के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड आर स्मॉल। ओके, और बहुत कई सारे होते हैं जो रेयर केस में इतने बड़े लंबे होते हैं, 1000 किलोमीटर, नॉट मीटर, डायमीटर होता है उनका। ओके, ऑर्बिट ऑफ एस्ट्रॉइड लाइज बिटवीन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, यानी ये गलत, शनि ग्रह और गुरु ग्रह में के बीच में ही होता है, वो गलत चीज है। ओके, तो आज के क्वेश्चन में इतना ही था। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत। थैंक यू।